हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। व्हेन परसिस्टेंस पेज ऑफ। व्हेन मीन्स जब, परसिस्टेंस मीन्स लगन या फिर लगातार कोशिश, परसिवरेंस। पेज ऑफ मतलब सफल हो जाती है या फिर सक्सीड, सफल होना या फिर इसका फल मिल जाता है। पेज ऑफ मतलब चुकता हो जाती, इसका फल मिल जाता है या फिर सफल हो जाती है। ठीक है, जब हमारी लगन जो है यानी लगातार जो हम कोशिश करते हैं सफलता पाने के लिए, जब वो पूरी हो जाती है, जब हमारी कोशिश या लगन जो है वो सफल हो जाती है। ठीक है, तो इसी पर आज का ये आर्टिकल है कि कैसे हो जाता है ये और कैसा लगता है जब आपकी जो लगन है, लगातार कोशिश है, वो सफल हो जाती है। तो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ इस आर्टिकल को कवर किया गया है। इसी को आगे हम देखेंगे। इसका मतलब समझते हैं कि जब इंसान लंबे समय तक बिना हार माने, बिना तुरंत रिजल्ट मिले भी धैर्य और उम्मीद के साथ कोशिश करता रहता है, तो सही समय आने पर उसका फल जरूर मिलता है। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन, जब लगातार कोशिश सफल हो जाती है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। राइट फ्रॉम स्कूल डेज वी आर बॉम्बार्डेड विद मेनी सेइंग्स लाइक नेवर गिव अप, फेलियर इज स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, मूव फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड, स्टार्ट ईच डे अफ्रेश, पेशेंस इज द की, दोज हु आर पेशेंट विल रूल द वर्ल्ड, Rome was not built in a day. However, when we face a situation where things don't go our way, remembering these sayings is indeed difficult. वोकैबुलरी देखते हैं। बॉम्बार्डेड मीन्स बौछार करना या फिर बमबारी करना, यहां पर बौछार करना है। ओवरवेल्म्ड और फ्लडेड। सेइंग्स मीन्स कहावतें, प्रोवर्ब्स। स्टेपिंग स्टोन मीन्स सफलता की सीढ़ी, मीन्स सब्स्टिट्यूट, विकल्प, रिप्लेसमेंट। स्टार्ट अफ्रेश मीन्स नए सिरे से शुरू करना, रीस्टार्ट। पेशेंस मीन्स धैर्य, एंड्योरेंस। इंडीड मीन्स वास्तव में या सच में, ट्रूली। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ईडियम है, प्रोवर्ब है, विच मीन्स बड़े काम में समय लगता है। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। नेवर गिव अप मीन्स हार ना मानना, परसिस्ट। मूव फॉरवर्ड फ्रेजल वर्ब है, विच मीन्स आगे बढ़ना, प्रोग्रेस। गो वंस वे फ्रेज है, विच मीन्स मन के अनुसार होना, सक्सीड। पेशेंस इज द की, धैर्य ही सफलता की कुंजी है। राइट फ्रॉम शुरुआत से ही, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, राइट फ्रॉम भी एक फ्रेज है। राइट फ्रॉम स्कूल डेज यानी कि स्कूल दिनों से ही, स्कूल के दिनों से ही, स्कूल के दिनों से ही। वी आर बॉम्बार्डेड, हम पे बौछार की जाती है। विद मेनी सेइंग्स, कई कहावतों के साथ। ठीक है, कई बातों की बौछार की जाती है, यानी कि स्कूल के दिनों से ही हमें कई तरह की सीख देने वाली बातें बार बार सुनाई जाती हैं, ये कहने का मतलब है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है बॉम्बार्डेड में। जैसे कि नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन, फेलियर स्टेपिंग स्टोन है यानी कि सीढ़ी है, टू सक्सेस, सफलता की सीढ़ी है। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, यानी कि नाकामयाबी ही कामयाबी की सीढ़ी है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। फॉर हार्ड वर्क यानी कि कठिन परिश्रम के बदले कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मूव फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड, पीछे नहीं आगे बढ़ो। फॉरवर्ड मतलब आगे, बैकवर्ड मतलब पीछे। ठीक है, पीछे नहीं आगे बढ़ो। स्टार्ट ईच डे, हर दिन शुरू करो। अफ्रेश, ताजी शुरुआत करो, हर दिन नई शुरुआत करो। ठीक है, हर दिन नई शुरुआत करो। पेशेंस इज द की, धैर्य ही चाबी है, सफलता ही कह सकते हैं, धैर्य ही कुंजी है। दोज हु आर पेशेंट, और जो लोग पेशेंट हैं यानी कि जो लोग धैर्यवान हैं, जिनमें धीरज है, विल रूल द वर्ल्ड, वो दुनिया पर राज करेंगे। ठीक है, वो दुनिया पर राज करेंगे। विल रूल यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल के साथ में रूल की फर्स्ट फॉर्म। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बना था, ये भी प्रोवर्ब है जिसका मतलब है कि बड़े काम में समय लगता है।
ठीक है, रोम इतना खूबसूरत प्लेस है तो उसको बनने में कोई एक दिन नहीं लगा था, उसमें बहुत सालों की मेहनत थी। तो इसी तरह से जब आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत सालों की कड़ी मेहनत, कई दिनों की, कई महीनों की या फिर कई ईयर्स की मेहनत लगती है। ऑलराइट, हाउएवर, लेकिन व्हेन वी फेस, जब हम सामना करते हैं अ सिचुएशन, एक ऐसे हालात का सामना करते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है फेस में, जब हम ऐसे हालात का सामना करते हैं वेयर, जहाँ पे थिंग्स डोंट गो आर वे, जहाँ पे चीज़ें हमारे मन मुताबिक नहीं होती, जहाँ पे चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती। डोंट गो आर वे मतलब हमारे हिसाब से नहीं होती। रिमेंबरिंग दीज सेइंग्स, याद रखना इन सेइंग्स को, इन कहावतों को, इन बड़ी बड़ी बातों को याद रखना, इज इंडीड, सच में डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, तो ऐसी बातों को ऐसे समय पे याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। व्हेन वी फेस, यहाँ पर देखिए सिंपल प्रेजेंट है, इसी तरह से यहाँ थिंग्स डोंट गो, यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है लेकिन नेगेटिव फॉर्म में। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। स्कूल के दिनों से ही हमें कई तरह की सीख देने वाली बातें बार बार सुनाई जाती हैं, जैसे कभी हार मत मानो, असफलता सफलता की सीढ़ी होती है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ो, हर दिन नई शुरुआत करो, धैर्य ही सफलता की कुंजी है, जो धैर्य रखते हैं वही दुनिया पर राज करते हैं। और रोम एक दिन में नहीं बना था, लेकिन जब हम ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जहां चीजें हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं होती, मन के अनुसार नहीं होती, तब इन बातों को याद रखना सच में बहुत कठिन हो जाता है। एक बात और ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो ये ब्लू से लेटर्स हैं, देखिए ब्लू से वर्ड्स हैं, ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और मेन वर्ब रेड से है। ठीक है, रेड से जो है वो मेन वर्ब है सेंटेंस की। ऑल राइट, when I began the project of cultivating a particular plant species for my home garden, all the above sayings were churning in my mind. I read up all the material available and became familiar with the do's and don'ts. I purchased seedlings, followed instructions, and waited for them to grow. This began from the COVID years. Years passed, but the ones that grew and looked healthy did not bloom. Vocabulary देखते हैं। Cultivating उगाना, growing, particular खास, specific, species प्रजाति type, available उपलब्ध, accessible, familiar परिचित aware, purchased खरीदा bought, seedlings छोटे पौधे saplings, instructions निर्देश directions, bloom फूल आना flower, churning in my mind एक idiom which means मन में लगातार चलना, मन में लगातार घूमना, preoccupying my thoughts, do's and don'ts क्या करें और क्या ना करें, rules, years passed समय बीत गया, when time went by, read up का मतलब है ध्यान से पढ़ना, study thoroughly, phrasal verb है। when I began the project of cultivating, जब मैंने शुरू किया, project of मतलब काम शुरू किया, of cultivating उगाने का, अ पर्टिकुलर एक खास तरह के पौधे की, पर्टिकुलर प्लांट एक खास तरह की पौधे की प्रजाति, स्पीशीज मतलब प्रजाति, फॉर माई होम गार्डन अपने घर के बगीचे के लिए। जब मैंने अपने घर के बगीचे के लिए खास पौधे की प्रजाति यानी खास पौधे का प्रकार, टाइप उगाने का काम शुरू किया, ऑल द अबव सेइंग्स, तो ऊपर जो भी सारी हमने कहावतें सुनी थी ना, सेइंग्स मतलब कहावतें, जितनी हमने अभी कहावतें ऊपर जो देखी थी, वो चर्निंग इन माई माइंड, वो सभी मेरे दिमाग में घूम रही थी, वो सभी मेरे दिमाग में घूम रही थी। यहाँ पे पर चर्निंग, ठीक है, वर्ड चर्निंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वर्ड के साथ में चर्न की आईएनजी फॉर्म, वो सभी मेरे दिमाग में घूम रही थी। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब बिगिन, बिगिन की सेकेंड फॉर्म बिगैन। आई रेड अप, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है आई रेड अप, सेकेंड फॉर्म में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रेड। आई रेड अप ऑल द मटेरियल अवेलेबल, मैंने सारा मटेरियल जो भी कंटेंट यानी जो भी सामग्री उपलब्ध थी, अवेलेबल थी, मैंने सब ध्यान से पढ़ डाली। ठीक है, सब ध्यान से पढ़ ली। एंड बिकेम और हो गई, फेमिलियर, फेमिलियर हो गई मतलब परिचित हो गई, विद द डूज एंड डोंट्स, डूज एंड डोंट्स के साथ, यानी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी गार्डनिंग के क्या नियम है, उन सभी से मैं परिचित हो गई। ऑल राइट, ये राइटर अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हैं, जिन्होंने ये द हिंदू के लिए आर्टिकल लिखा है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। आई परचेज्ड, मैंने खरीदा, सीडलिंग्स, आई परचेज, परचेज की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस परचेज्ड, मैंने सीडलिंग्स खरीदे यानी कि छोटे पौधे खरीदे। फॉलोड, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है फॉलोड, इंस्ट्रक्शंस और इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, निर्देश फॉलो किए।
एंड वेटेड, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म, और वेट किया, इंतजार किया, फॉर देम, उनका ग्रो होने का, उनके बढ़ने का इंतजार किया, और उनके बढ़ने का यानी पौधों के बढ़ने का मैंने इंतजार किया। दिस बिगिन, ये सब शुरू हुआ, बिगिन, बिगिन की सेकेंड फॉर्म है बिगेन, मैंने ये सब शुरू हुआ फ्रॉम द कोविड ईयर्स, कोविड ईयर से। कोविड के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा, उनके पास टाइम था, लोग घर पे बहुत टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो उस टाइम पर उन्होंने ये शुरू किया। ठीक है, तो ये सब शुरू हुआ कोविड के सालों से शुरू हुआ। ईयर्स पास्ड, कई साल बीत गए, सिंपल पास्ट टेंस। बट द वंस, लेकिन, वंस दैट ग्रू, लेकिन जो बढ़े, ग्रू मतलब बढ़े, ग्रो की सेकेंड फॉर्म ग्रू, एंड लुक्ड, और दिखाई दिए, हेल्दी और स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। ठीक है, लेकिन जो बढ़े और स्वस्थ दिखाई दे रहे थे, डिड नॉट ब्लूम, उनमें फूल नहीं आया। ठीक है, उनमें फूल नहीं आया, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है लेकिन नेगेटिव फॉर्म में, नॉट है, डिड नॉट ब्लूम। ऑलराइट, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म नहीं, नेगेटिव फॉर्म के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगती है वर्ब की। ठीक है, डिड नॉट के साथ में। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जब मैंने अपने घर के बगीचे के लिए खास पौधे की प्रजाति उगाने का काम शुरू किया तो ऊपर बताई गई सभी कहावतें मेरे मन में घूम रही थी। मैंने उपलब्ध सारी सामग्री पढ़ी, यानी जो कुछ मटेरियल था मैंने सब पढ़ा, और क्या करना है और क्या नहीं इससे परिचित हुई। मैंने पौधों की नर्सरी से छोटे पौधे खरीदे, ऑलराइट, और निर्देशों का पालन किया और उनके बढ़ने का इंतजार किया। ये सब कोविड के वर्षों से शुरू हुआ। कई साल बीत गए लेकिन जो पौधे बढ़े और स्वस्थ दिख रहे थे उनमें फूल नहीं खिले। I thought that perhaps they needed a bigger pot and shifted them to a pot of a bigger size, but things did not change. I even changed the growing medium, but to no avail. Next, I changed the location of the pot and even added homemade fertilizer, but no result. In desperation, I threw away some of the stunted ones, thinking I was wasting my time. Vocabulary देते हैं, perhaps शायद, हो सकता है, maybe. Pot means गमला, container. Shifted means स्थान बदला या जगह बदली, moved. Growing medium मतलब उगाने की मिट्टी, substrate. Avail means लाभ, benefit. Location जगह, place. Added डाला, included. Fertilizer खाद, manure. Desperation हताशा, hopelessness. Stunted means अधूरा बढ़ा हुआ, अविकसित यानी कम बढ़े हुए, underdeveloped. Wasting बर्बाद करना, squandering. To no avail, ये एक idiom है जिसका मतलब है बेकार जाना, in vain. Throw away phrasal verb है which means चीज को बेकार समझकर हमेशा के लिए फेंक देना, discard. In desperation means हताश होकर, in despair. I thought, मैंने सोचा, thought, think की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, मैंने सोचा, that कि, perhaps शायद, they needed, उन्हें जरूरत है, ठीक है, उन्हें जरूरत थी, a bigger pot, एक बड़े गमले की। पौधों की बात हो रही, दे मतलब पौधों को, प्लांट्स को जरूरत थी, नीडेड सेकेंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस, एक बड़े और ज्यादा बड़े, एक और बड़े गमले की जरूरत थी। ठीक है, ज्यादा बड़े गमले की जरूरत थी। एंड शिफ्टेड, और उन्हें शिफ्ट कर दिया, देम टू अ पॉट ऑफ अ बिगर साइज, एक बड़े साइज के गमले में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, शिफ्टेड यहाँ भी सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस। बट थिंग्स डिड नॉट चेंज, लेकिन चीजें नहीं बदली। ठीक है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, नेगेटिव फॉर्म है, लेकिन चीजें नहीं बदली या हालात नहीं बदले। आई इवन चेंज्ड द ग्रोइंग मीडियम, मैंने यहाँ तक की, इवन मतलब यहाँ तक की, बदल दिया, द ग्रोइंग मीडियम यानी मिट्टी बदल दी, पौधों की मिट्टी भी बदल दी, बट गमले की मिट्टी बदल दी, बट टू नो अवेल, ये ईडियम है जिसका मतलब है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, या फिर कह सकते हैं लेकिन सब बेकार गया। नेक्स्ट, अगला मैंने क्या किया, आई चेंज्ड द लोकेशन ऑफ द पॉट, मैंने पॉट की लोकेशन बदल दी, यानी गमले को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखा कि शायद यहाँ पे इसको हवा, पानी, धूप बेहतर मिले, तब भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इवन एडेड, एंड इवन, और यहाँ तक कि ऐड की, यानी कि उसमें डाली, होममेड फर्टिलाइजर, होममेड फर्टिलाइजर डाली यानी घर की बनी हुई खाद डाली। ऑलराइट, एडेड भी सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, चेंज्ड भी सिंपल पास्ट टेंस है सेकेंड फॉर्म। बट नो रिजल्ट, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इन डेस्परेशन, ये फ्रेज है विच मीन्स हताश होकर या हताशा में, आई थ्रू अवे, मैंने फेंक दिया, सम ऑफ द स्टंटेड वंस,
यानी कि जो बढ़ नहीं रहे थे उनमें से कुछ को मैंने बेकार समझकर फेंक दिया हमेशा के लिए। थिंकिंग, ये सोचते हुए, आई वॉज वेस्टिंग माई टाइम, कि मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूँ, कि मैं अपना टाइम बर्बाद कर रही हूँ, टाइम खराब कर रही हूँ। ठीक है, इन पौधों को, उन पौधों पे अपनी एक्स्ट्रा काम लगा करके मैं टाइम बर्बाद कर रही हूँ। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ पहले चीज़ और देखिए, आई वॉज वेस्टिंग, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, आई वॉज वेस्टिंग। थ्रू अवे, यहाँ पे थ्रो की सेकेंड फॉर्म है। ऑलराइट, सिंपल पास्ट टेंस है, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस है, आई वॉज वेस्टिंग। मुझे लगा कि शायद उन्हें बड़े गमले की ज़रूरत है, इसलिए मैंने उन्हें बड़े आकार के गमले में लगा दिया, लेकिन हालात में कोई बदलाव नहीं आया। मैंने उगाने की मिट्टी भी बदल दी पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने गमले की जगह बदली, घर में बना खाद भी डाला, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार हताश होकर मैंने कुछ ऐसे अविकसित पौधे जिनकी ग्रोथ कम हुई थी को ये सोचकर फेंक दिया कि मैं अपना टाइम बर्बाद कर रही हूँ। I decided to ignore the plants, but I could not let them wither away. So I kept watering them whenever water was needed, clinging to a glimmer of hope because they were still green. At the beginning of this month, I noticed something strange growing on top of a particular plant of this species. After 3 weeks, I noticed something which looked like a bud. Ignore means अनदेखा करना, overlook. विदर अवे, धीरे धीरे सूख जाना, फेड। वाटरिंग मीन्स पानी देना, इरिगेशन। ग्लिमर, झलक, फेंट लाइट। होप मीन्स आशा या उम्मीद, एक्सपेक्टेशन। नोटिस, ध्यान देना, ऑब्जर्व। स्ट्रेंज, अजीब, अनयूजुअल। पर्टिकुलर, खास, स्पेसिफिक। स्पीशीज, प्रजाति, काइंड। बड मीन्स कली, ब्लॉसम। ग्लिमर ऑफ होप एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है विच मीन्स थोड़ी सी उम्मीद, स्लाइट चांस। क्लिंग टू मीन्स कसकर पकड़े रहना, चिपके रहना, होल्ड ऑन टू। आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, टू इग्नोर नजरअंदाज करने का, द प्लांट्स को। मैंने पौधों पर ध्यान न देने का फैसला किया, या कह सकते हैं मैंने पौधों पर ध्यान न देने का, मैंने पौधों को नजरअंदाज करने का फैसला किया। बट लेकिन, आई कुड नॉट लेट देम, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। क्या? विदर अवे, उन्हें लेट दम विदर अवे मतलब उन्हें सूखने नहीं दे सकती थी, लेकिन मैं उन्हें मुरझाने नहीं दे सकती थी। ऑलराइट, सो इसलिए आई केप्ट वाटरिंग, इसलिए मैंने वाटरिंग मतलब पानी देना जारी रखा, देम उन्हें, इसलिए मैंने उन्हें पानी देना जारी रखा। ऑलराइट, यहाँ सभी जगह सिंपल पास्ट टेंस है। देखिए, केप्ट कीप की सेकंड फॉर्म है, डिसाइडेड डिसाइड की सेकंड फॉर्म है। व्हेनेवर जब कभी, वाटर वॉज नीडेड जब कभी पानी की जरूरत होती थी, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है नीड में। जब कभी पानी की जरूरत होती थी पौधों को, मैंने उन्हें पानी देना जारी रखा। क्लिंगिंग टू अ ग्लिमर ऑफ होप, क्लिंगिंग मतलब चिपके हुए या फिर लगे रहना, किसमें? ग्लिमर ऑफ होप मतलब एक थोड़ी सी उम्मीद मन में बनी हुई थी, क्योंकि मुझ में उम्मीद की किरण बाकी थी। बिकॉज दे वर, क्योंकि दे वर स्टिल ग्रीन, क्योंकि वो अभी भी ग्रीन थे, अभी भी हरे थे, मुरझाए मुरझाए नहीं थे, हरे थे, इसलिए कहीं ना कहीं मुझ में उम्मीद की किरण जो थी वो अभी भी बाकी थी, हल्की सी उम्मीद बाकी थी। एट द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ, शुरुआत में, ऑफ दिस मंथ इस महीने की शुरुआत में, आई नोटिस्ड मैंने ध्यान दिया, ठीक है, नोटिस की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस, समथिंग कुछ अजीब, ग्रोइंग ऑन उग रहा था, ऑन टॉप ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट एक विशेष, ऑन अ पर्टिकुलर प्लांट ऑफ दिस स्पीशीज इस खास प्रजाति के पौधे पर, के ऊपर, ऑन टॉप ऑफ मतलब के ऊपर, कुछ अजीब सा उग रहा था, ठीक है, मैंने ऐसा ध्यान दिया। आफ्टर 3 वीक्स, 3 हफ्तों के बाद, आई नोटिस्ड मैंने ध्यान दिया, समथिंग मैंने कुछ ध्यान दिया, विच लुक्ड जो कि दिखाई दिया, लाइक अ बर्ड एक कली जैसा दिखाई दिया, मतलब जो अजीब सा लग रहा था वो अब कली की फॉर्म में हो गया था, ठीक है। तो 3 हफ्तों के बाद मैंने ध्यान दिया, मैंने नोटिस किया कुछ ऐसा जो दिखाई दे रहा था, विच लुक्ड लाइक अ बर्ड जो कली के जैसा दिख रहा था। यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है नोटिस्ड में, एंड लुक्ड। ऑलराइट, फुल ट्रांसलेशन, मैंने पौधों पर ध्यान न देने का फैसला किया, लेकिन मैं उन्हें मुरझाने नहीं दे सकती थी, इसलिए जब भी पानी की जरूरत होती मैं उन्हें पानी देती रहती थी, क्योंकि वे अभी भी हरे थे और मुझे उम्मीद की किरण बाकी थी। इस महीने की शुरुआत में मैंने उस प्रजाति के खास पौधे के ऊपर कुछ अजीब सा उगता हुआ देखा। 3 हफ्ते बाद मैंने कुछ ऐसा देखा जो कली जैसा लग रहा था। अक्टूबर
Began with four buds, and after 10 days, there was one exotic looking bloom, and after a week, another bloomed. I was in seventh heaven. It seems like Mother Nature has her own timing. Also, tucked away inside these blooms, dancing gaily in the wind, is a lesson in persistence, reminding us that patience and sustained effort in life often lead to success when we least expect it. Exotic means खूबसूरत, अनोखा, unusual, striking or interesting. Bloom means फूल, flower. Timing, समय, scheduling. Tucked away inside means गहराई में छिपा हुआ, deeply hidden. Gaily means प्रसन्नता से, खुशी से, happily. Persistence, लगन, perseverance. Patience, धैर्य, forbearance. Sustained, लगातार, continuous. Effort, प्रयास, attempt. Success, सफलता, achievement. Expect, उम्मीद करना, anticipate. In seventh heaven, idiom है which means बेहद खुश होना, to be extremely happy. When we least expect it means जब हमें बिल्कुल उम्मीद ना हो या सबसे कम उम्मीद हो, unexpectedly. October begin with, अक्टूबर शुरू हुआ, begin की second form simple past tense. ठीक है, begin की second form began. अक्टूबर शुरू हुआ with four buds, चार कलियों से, यानी कि अक्टूबर की शुरुआत चार कलियों से हुई. एंड आफ्टर 10 days और 10 दिनों के बाद देर वॉज वन एक्सोटिक लुकिंग ब्लूम, और 10 दिनों के बाद एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला फूल खिला. ठीक है, ब्लूम मीन्स फूल, एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला फूल खिला. एंड आफ्टर अ वीक और एक हफ्ते के बाद अनदर ब्लूम्ड, एक और खिला. ठीक है, ब्लूम्ड यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस, ब्लूम की सेकेंड फॉर्म ब्लूम्ड. और एक हफ्ते के बाद दूसरा भी खिल गया. आई वॉज इन सेवेंथ हेवन, मैं बहुत खुश थी. ठीक है, मैं बहुत खुश थी. इट सीम्स लाइक मदर नेचर, ऐसा लगता है, इट सीम्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर. सीम्स में ऐसा लगता है जैसे मदर नेचर हैज़ हर ओन टाइमिंग, जैसे मदर नेचर की यानी कि जो प्रकृति माँ है उनकी अपनी टाइमिंग है, उनका अपना समय है, कुछ भी करने का उनका अपना समय होता है. ऑल्सो टक्ड वे इनसाइड मतलब साथ ही, इसमें ऑल्सो मतलब साथ ही, टक्ड वे इनसाइड मतलब इसमें गहराई से छिपा हुआ है. दीज ब्लूम्स डांसिंग गेली इन द विंड, ये जो फूल नाच रहे हैं, गेली मीन्स खुशी से, इन द विंड हवा में खुशी से नाच रहे हैं. इनके पीछे गहराई में छिपा हुआ है क्या, इज अ लेसन इन परसिस्टेंस, एक लगन का सबक छिपा हुआ है. लगन का एक सबक यानी लगन से कैसे काम किया जाता है, उस लगन का एक सबक छिपा है. ठीक है, तो साथ ही हवा में खुशी से झूमते इन फूलों के भीतर लगन का एक सबक छिपा है. रिमाइंडिंग, जो हमें याद दिलाता, रिमाइंडिंग अस मतलब जो हमें याद दिलाता है, दैट पेशेंस यानी धैर्य, एंड सस्टेन्ड एफर्ट और लगातार कोशिश. सस्टेन मीन्स लगातार, एफर्ट मीन्स कोशिश. इन लाइफ जिंदगी में धैर्य और लगातार कोशिश ऑफन मीन्स अक्सर, लीड टू हमें लेकर जाती है सक्सेस की ओर, सफलता की ओर लेकर जाती है, यानी फिर हमें सफलता दिलाती है. व्हेन वी लीस्ट, जब हम सबसे कम, लीस्ट मतलब सबसे कम, एक्सपेक्टेड जब हम इसे सबसे कम हम इसकी आशा कर रहे होते हैं या फिर हम इसकी बिल्कुल बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे होते हैं, उस समय हमें सफलता दिलाती है. ठीक है, यहाँ पे एक्सपेक्ट ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. अक्टूबर की शुरुआत चार कलियों से हुई और 10 दिन बाद एक खूबसूरत फूल खिला और एक हफ्ते बाद दूसरा भी खिल गया. मैं बेहद खुश थी, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति का अपना ही समय होता है. साथ ही हवा में खुशी से झूमते इन फूलों के भीतर लगन का एक सबक छिपा है, जो हमें याद दिलाता है कि जीवन में धैर्य और लगातार किया गया प्रयास अक्सर उस समय सफलता दिलाता है जब हम इसकी सबसे कम उम्मीद करते हैं. तो इस आर्टिकल में राइटर ने पौधे की देखभाल करते हुए क्या सिखाने की कोशिश की है, यही कि मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अगर कोशिश ईमानदार और लगातार हो तो नेचर या फिर लाइफ, ठीक है, मदर नेचर या फिर जिंदगी अपने समय पर इसका इनाम जरूर देती है. ऑलराइट, अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है. 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व कीजिए. द आंसर्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द वीडियो.
तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।